अब देखिए वो है इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो है वह 9, 17, 25 के जो है वह कितने पद जो है वह लेने चाहिए। तो चलिए हम जो है वह इनको सॉल्व कर लेते हैं। हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा एपी जो है वह ये दिया हुआ है 9, 17, 25 और ये डॉट डॉट जो है वह दिया हुआ है। अब देखिए वह चूंकि हमारा a इज इक्वल टू कितना है, 9 है, और d इज इक्वल टू हम जो है वह निकालेंगे, क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारा SN बराबर कितना हो जाएगा, तो दिया हुआ है 636। क्लियर। अब देखिए चूंकि कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में जो है वो कितना पद जो है वो लेना चाहिए, तो इसमें जो है वो कितना पद लेंगे ताकि सबका जो है वो हम योग निकालेंगे तो वह 636 के बराबर होगा। तो SN बराबर ये हमारा 636 दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे SN बराबर हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये हमारा n-1 इंटू में d इज इक्वल टू ये 636। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे 2 जो है वो इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा n इंटू 2 गुना a का मान जो है वो 9 दिया हुआ है, प्लस ये n-1 इंटू d का मान 8 दिया हुआ है, और ये 636 गुना में ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा n 9 दूनी की 18 प्लस 8 को n से गुना करेंगे तो 8 है ना, माइनस ये 8, और ये जो है वो 636 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 1272 हो जाएगा। तब हम इनको हम जो है वो n 18 माइनस 8, तो ये 10 प्लस ये 8n इज इक्वल टू ये 1272 हो जाएगा। अब हम इनको n से गुना कर देंगे तो ये 10n प्लस ये 8n² इज इक्वल टू ये 1272। अब देखिए प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 8n² प्लस ये 10n माइनस ये 1272 इज इक्वल टू 0। अब इनका हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो गुणनखंड जो है वो निकाल लेंगे। तो गुणनखंड जो है वो निकाल लेंगे। इनको जो है वो निकालने से पहले जो है वो आप क्या करिएगा, कुछ कॉमन जो है वो ले लीजिए। इसमें जो है वो 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 4n² जोड़िए 2 5 10 अब माइनस ये 6 3 6 636 इज इक्वल टू 0। ये 2 ऐसा आ जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा 4n² जोड़िए 5n अब माइनस ये 636 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बुआ 636 को हम 4 से गुना कर लेंगे तो ये 636 को हम 4 से गुना कर लेंगे। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 4 12 2 14 4 हासिल 1 24 1 25 हो जाएगा। तो 2544 का जो है वो ऐसे 2 फैक्टर के जो है वो रूम में लिखना है, जिनका जो है वो योग हमारा जो है वो योग या फिर घटाओ जो है वो 5 होना चाहिए, और गुना करेंगे तो हमारा 2524 होना चाहिए। तो इनको हम जो है वो ब्रेक करेंगे तो हमारा 53 और ये 48 में हम इनको ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा 4n² और ये जो है वो प्लस 53n और ये माइनस हम 48n में इनको हम ब्रेक करते हैं, माइनस ये 636 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 को पद है, तो हम जो है वो यहाँ से 2 2 पद से जो है वो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। ये जो है वो हम इसके इससे और इनसे जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलता है यहाँ पे, तो ये जो है वो 4n² और ये जो है वो 53n है। तो इसमें जो है वो हम 4n जो है वो दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो 4n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे n जोड़िए 53 और माइनस ये दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिलेगा, तो हमारा 12 कॉमन मिलेगा। तो अगर हम 12 कॉमन ले लेंगे तो ये 12 चौके ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, तो ये जो है वो 4 हम जो है वो कॉमन लिया है। तो यहाँ पे 4 कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम जो है वो 4 कैसे कॉमन लेंगे, 4 नहीं ले सकते इसमें, ये दोनों में हमारा n ही कॉमन आएगा। ये जो है वो 12 कॉमन ले लेंगे तो ये 12 चौका 48 4n माइनस ये जो है वो हमारा माइनस माइनस प्लस ये 53 होगा अब बराबर 0। अब देखिए ये जो है वो 4n प्लस 53 और 4n प्लस 53 दोनों में है, तो हम यहाँ से 4n प्लस 53 जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है वो
एक बार इनको 0 के इक्वल, एक बार इनको 0 के इक्वल कर देंगे तो ये हमारा 4n प्लस ये 53 बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4n बराबर ये माइनस के 53 हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा n इज इक्वल टू ये -53/4 -53/4 आएगा। तो जो कि ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह वह n का जो भी मान होगा वो हमारा, ये तो ऋणात्मक में है तो पर भी नहीं होगा, और ये हमारा किस में है तो बट्टा में है, फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए नहीं होगा। ये हमारा होगा n - 12 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए n बराबर ये 12, यानी कि ये जो है वो 12 जो है वो पद का सम करेगा तो 636 आएगा। तो बिल्कुल सिंपल था, तो हम जो है वो बना दिए इनको। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा पांचवा और ये जो है वो छठा और ये सब क्वेश्चन जो है वो देखिए। कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 दिया हुआ है। पदों की संख्या और सार्वंतर जो है वह ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है 5, अंतिम पद यानी एन दिया हुआ है 45, और योग एन बराबर ये 400 दिया हुआ है। पदों की संख्या में एन बताना है, सार्वंतर यानी कि डी बताना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो एन और ये एसेंस जो है वो ये दोनों हम आसानी जो है वो हम निकाल सकते हैं। एन बराबर 45 दिया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं एन बराबर ये 45। चूंकि एन बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस ये n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ए का मान कितना है 5 है, तो ये 5 प्लस ये n-1 इंटू में डी इज इक्वल टू 45, प्लस 45 इस साइड जाएगा तो -45 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआरे, तो ये हमारा n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 45 माइनस ये 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये n-1 इंटू डी 45 में से 5 जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। इनका जो है वो नाम क्या दे दिए, हम जो है वो फर्स्ट जो है वो नाम दे दिए। अब देखिए अब जो है वो हमारा चूंकि एस एन बराबर कितना दिया हुआ है, एस एन बराबर 400 दिया हुआ है। जब अंतिम पद दिया रहता है तो एस एन बराबर फॉर्मूला हम लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस ये एन वाला इज इक्वल टू ये 400 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे ये हमारा n/2 और a का मान 5 दिया हुआ है और an का मान ये 45 दिया हुआ है, अब बराबर ये 400। ये हमारा n/2 गुना 45 और 5 तो ये 50 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 8 40, 8 बार में कैंसिल, ये 2 से इधर गुना हो जाएगा। तो देयरफॉर ये n इज इक्वल टू 8 दूनी किए 16 हो जाएगा। n का मान 16 आया हुआ, तो ये जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे तो d का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम 16 जो है वो रख देंगे, तो ये 16 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। 16 में से एक जाएगा तो 15 गुना में डी इज इक्वल टू 40। तो देयरफॉर हम डी का मान निकालेंगे तो ये 40 बटा ये 15, तो 5 8 40, 5 दिया 15, 8/3 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमें जो है वो क्या बोलना है, पदों की संख्या, तो हम जो है वो लिख देंगे अतः पदों की संख्या हमारा 16 हो जाएगा। और क्या बोला है, सार्वंतर तथा हमारा जो है वह सार्व अंतर जो है वह कितना होगा, तो 8/3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वह 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है इसमें, कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद जो है वो ये 17 और 350 है। प्रथम पद ये इतना दिया, अंतिम पद अर्थात एन जो है वो 350 दिया हुआ है और सार्वंतर डी जो है वो 9 दिया हुआ है। इसमें जो है वो कितना पद है वो बताना है और इनका जो है वो योग भी जो है वो बताना है, यानी कि एन बताना है और एस एन बताना है। तो हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। चूंकि ये जो है वो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो प्रथम पद अर्थात ए इज इक्वल टू ये 17 दिया हुआ है और ए एन इज इक्वल टू ये हमारा कितना दिया हुआ है, तो 350 और डी इज इक्वल टू हमारा 9 दिया हुआ है। क्लियर। और जो है वो ये हमारा दिया हुआ है, इसमें कितना पद है और इनका योग निकालना है। तो अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे देखिए चूंकि
एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन बराबर हमारा 350 दिया हुआ है। तो एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 350 हो जाएगा। तो ए का मान 17 दिया हुआ है, तो ये हमारा 17 प्लस ये हमारा एन माइनस 1 डी का मान 9 दिया हुआ है बराबर ये 350। अब देखिए ये जो है वो 17 प्लस ये जो है वो हम इनको गुना कर लेंगे, तो ये 9n माइनस ये 9 इज इक्वल टू 350 हो जाएगा। 17 में से 9 हो जाएगा तो 9 8 जो है वो 8 दूनी 16 1 17 जो है वो 9 6 15 9 8 17 होता है 8 प्लस ये 9n इज इक्वल टू ये 350 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस 8 इधर भेज देंगे तो ये 9n बराबर ये हमारा 350 और माइनस ये 8 9n बराबर इनको माइनस कर देंगे 342, ये जो है वो 38 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये n इज इक्वल टू हमारा 38 हो जाएगा। n का मान कितना आएगा 38। जब n का मान निकल गया है तो इसमें तो पदों की संख्या तो मालूम में चल गया है, तो हम जब Sn बराबर इजीली निकाल सकते हैं। Sn बराबर फॉर्मूला होता है जब अंतिम पद दिया रहता है तो इनका फॉर्मूला हम जो है वो अप्लाई करेंगे n/2 इंटू में ये a प्लस ये an। n का मान हमारा 38 दिया हुआ है, तो ये जो है वो 38/2 इंटू ए जो है वो 17 दिया हुआ है, जोड़ an जो है वो 350 दिया हुआ है। तो ये हमारा 38/2 गुना 350 में हम 17 को ऐड करेंगे तो ये 367 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये जो है वो हमारा 19 दूनी के 38 हो जाएगा। तो ये हमारा 19 गुना में ये 367। तो देयरफॉर ये Sn बराबर ये दोनों का हम गुना कर लेंगे तो ये 6973 हो जाएगा। 6973 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।